बच्चों, प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 2, आकृति 10.11 में, ठीक है, क्या दे रखा है? यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पीओक्यू बराबर हो 110 डिग्री, तो कोण पीटीक्यू बराबर होगा। अपने को कोण पीटीक्यू का मान निकालना है। ये इस प्रकार से हमारे पास क्या है, कोई आकृति दे रखी है 10.11, ठीक है। अब इसमें क्या है, केंद्र ओ वाला वृत्त है ना, टी कोई हमारे पास बाहरी बिंदु है, टी से पी और टी से क्यू, ठीक है। इन दो स्पर्श बिंदुओं पर क्या है, कोई स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। अब अपने को अच्छे से मालूम है कि स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये वाला कोण क्या होगा भैया, 90 डिग्री का होगा, और ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ होती है कितनी, 360 डिग्री। ये 90, ये 90 और ये हो गया हमारे पास 110, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा भैया, 180 तो ये हो गया, 180, 100, 280, 290, ठीक है। अब ये बचा कुचा जो हमारे पास है 360 होता है, तो ये बचेगा कितना हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 70, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। सही उत्तर लगा देंगे अपन क्या, ये, ठीक है। अब अगर मान लो परीक्षा में इसको, ठीक है, बहुविकल्पीय ना पूछते हुए, बहुविकल्पीय ना बनाते हुए सिर्फ ऐसा दे देते और फिर अपने को प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते, तो अपने को इसमें सब लिखना पड़ता, हल लिखना पड़ता, दिया है सब कुछ लिखना पड़ता, ठीक है। चलिए अपन करते हैं, यहाँ पे अपन लिख देते हल, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है ना, टीपी तथा टीक्यू वृत्त के स्पर्श रेखाएं, करेक्ट है, ये इतना अपने को अच्छे से मालूम है, करेक्ट है। उसके बाद लिख देंगे हम क्या, में लिख देते हैं, हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः क्या है, ओपी, ठीक है, ये ओपी जो है ये पीटी पर क्या होगा, लंब होगा, और उसी प्रकार से ओ क्यू क्यूटी पर लंब होगा, तो ये ओ क्यू जो है ये क्यूटी पर लंब होगा या टी क्यू पर लंब होगा, करेक्ट है। तो ये भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, करेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण क्या क्या दे रखा है अपने को, पीओ क्यू तो दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, कोण पीओ क्यू प्लस, देखो कोण पीओ क्यू हो गया, कोण ओ क्यू टी, ठीक है। तो कोण ओ क्यू टी प्लस कोण ओ पी टी, ठीक है। तो ये कोण ओ पी टी प्लस कोण पी टी क्यू जो ज्ञात करना है अपने को, है ना, तो यहां पर से लिख देते कोण पी टी क्यू, ठीक है। इन चारों की जोड़ कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी, करेक्ट है। अच्छा बच्चों, अब इतना करने के बाद यहाँ पर ध्यान दो, इनका मान रख देते हैं, कोण पीओ क्यू, कोण पीओ क्यू तो अपने को दे रखा है 110 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 110 डिग्री, प्लस ये कितना है, ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, ठीक है, ओ क्यू टी कितना है भैया, 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख लिया, प्लस ओपीटी, ओपीटी ये कितना है, 90 डिग्री, ये लिख लिया 90 डिग्री, प्लस हाँ पीटीक्यू, पीटीक्यू अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूं कोण पीटीक्यू, इन सबकी जोड़ है 360 डिग्री, ये लिख दिया अपन ने 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ठीक है। इन सबको अपन जोड़ते हैं तो ये 180 और ये 10 हो जाएंगे 290, तो ये लिख दिया मैंने कितना, 290 डिग्री, ठीक है, प्लस 360 क्यों आएगा, हाँ क्या होगा यहाँ पर, कोण पीटी क्यू, है ना, कोण पीटी क्यू यहाँ आएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब इस पूरे को इधर लेके आ जाएंगे अपन, तो कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 360 माइनस 290, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे अपन, तो आएगा हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन जो है ये बहुविकल्पीय में ना दिया होता, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं दिया होता, ठीक है, तो अपन क्या करते, इस प्रकार से इसको हल करते, और अगर इसमें दे रखा हो तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं, सीधे डायरेक्ट अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, ठीक है।